यूपी ट्रिपल एससी हेल्थ वर्कर रिक्रूटमेंट 2024 सभी को ये न्यूज़ मिल चुका होगा। पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इसमें एनम पेट और इसमें आपका नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, क्या क्या जानकारी होने वाली है। इसमें 2 बार फीस जमा करनी है, किनको किनको पहली बार जमा करना है, किनको किनको दूसरी बार फीस जमा करना है या फिर एक को जमा करना है, वो सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर ये रहा लिंक, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप आराम से इसको क्लिक कर लीजिए, खुल जाएगा। 14 तारीख का इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं थोड़ा देर में वीडियो बना रहा हूँ फॉर जॉब। मैं अपनी जॉब की वजह से फंसा रहता हूँ, थोड़ा सा आयुष्मान पेशेंट्स देखता रहता हूँ, इस वजह से वीडियो थोड़ी लेट में आती है। चलिए, इसके ऊपर आपको क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसका नोटिफिकेशन पे आइए, छोटी छोटी चीज़ों को वन बाई वन लेके चलते हैं। जैसे कि इसका जो प्रकाशन हुआ था, इसका एडवर्टीजमेंट तो 14/10/2024 को आया था। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक होने की तिथि 28/10/2024 है। 28 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं और 16 तारीख है। लमसम 11-12 दिन का समय है, आप आराम से 28 तारीख से फॉर्म को भर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की सबमिट करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2024 है। 27 तारीख तक आप फॉर्म को भर पाएंगे, 27 के बाद फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। शुल्क समायोजन एवं आवेदन एवं संशोधन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2024 होगी। 4 दिसंबर 2024 तक आप फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कोई फॉर्म भरते समय गलती कर दी तो उसे सुधार कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ब्रैकेट में इतना दिया हुआ है, इससे यही समझाया गया है कि अंतिम तिथि आपको 27/11/2024 तक है और 27/11/2024 तक के अंदर आपको फॉर्म को भर लेना है। 4/12/2024 तक अनिवार्य रूप से अगर आपने कोई त्रुटि कर दी है तो उसको फॉर्म को भर लेना, इसके बाद आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि फॉर्म परीक्षा संख्या 11 है 2024, स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो महिला पुलिस जो एनएम की जो वैकेंसी है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि 2 प्रारूप में ये वैकेंसी निकलेगी। पहला क्या है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला से 4,892 पोस्ट है सामान्य चयन के अकॉर्डिंग। दूसरा 380 पद विशेष चयन के अकॉर्डिंग। सामान्य मतलब नई वैकेंसी, विशेष विशेष का मतलब अभी यहाँ कहीं लिखा तो नहीं था कि विशेष का क्या मतलब है, लेकिन आई थिंक जहां तक मुझे लगता है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट करिएगा। शायद ये जो फॉर्म निकले हुए होते हैं और उन पे लोग जो रिजाइन कर चुके होते हैं, दूसरे वैकेंसी छोड़ के चले जाते हैं, तो उनसे जो खाली पद बचे होते हैं तो उनको रिफिल करने के लिए जो निकाली गई है विशेष रूप से, ये वो पद है आई थिंक। ठीक है, अब आइए चलिए, 2 तरीके से इन दोनों को अभी मैं विस्तार में आपको दिखा दूंगा। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि आपका जो पेट का एग्जाम है, जिन लोगों ने 2023 में पेट का एग्जाम दिया है, उनका वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसमें भी एक कंडीशन इन्होंने लगा दिया है बहुत ही गलत तरीके से, जो कि एक बहुत ही मैं कहता हूँ कि गलत क्या सही ही है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, साफ साफ लिखा है कि ये जो पेट का एग्जाम है 2023 में सम्मिलित हुए हैं एवं एवं अन्य आयोग द्वारा स्कोर कुल मिला के, इसमें जो बात रखी गई है, जो 0 नंबर पाए हैं या उससे कम नंबर पाए हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, स्कोर नॉर्मलाइजेशन स्कोर और 0 या उससे कम नकारात्मक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक जैसे होता था कि पेट का एग्जाम जिन्होंने दिया है वो फॉर्म को भर सकते हैं, अभी इस बार क्या कर दिया है, पेट का एग्जाम देने मात्र से काम नहीं चलेगा, जो कि आपको कम से कम प्लस में होना चाहिए। कहने का मतलब आप 0 मार्क्स नहीं पा सकते हैं, 0 मार्क्स से कम नहीं पा सकते हैं, माइनस में नहीं पा सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, वही फॉर्म को भरें जो प्लस में हो, मतलब 2 4 10 15 20 25 नंबर पाए हों वही इस फॉर्म को भरें। कहने का मतलब जहां तक मुझे यही लगता है। ठीक है, तो क्लियर है। और इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका जो है मैं आपको बता दूंगा, जैसे ही 28 तारीख आएगी उसकी नई वीडियो बनाऊंगा, कैसे क्योंकि कैसे फॉर्म को भरना है। किसी को फॉर्म को भरवाना है, फॉर्म नहीं भर पा रहा है, उसे नहीं समस्या होती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसका कोई चार्ज नहीं करता, आपका फॉर्म भरवा दूंगा। देखिए, वेबसाइट वगैरह, होम पेज है, लाइव एडवर्टीजमेंट है, लाइव व्यू है, वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी वन बाय वन। आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है,
आवेदन करने के जो तरीके होते हैं, जो पेट का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, पेट का एग्जाम देंगे तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आपको पेट की वेबसाइट पर, UPSSC की वेबसाइट पर जाना है और पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। यदि आप जैसे ही पेट का नंबर डालेंगे और उसको सबमिट करेंगे, यदि आप उसमें शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपका आगे का पूरा फॉर्म भरने का ऑप्शन खुल जाएगा और आप उस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये वही बता रहा है आवेदन की प्रक्रिया वगैरह, उसमें आप देख सकते हैं OTP के माध्यम से होगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे आपका OTP जाएगा, OTP सबमिट करेंगे, वही सारी जानकारियां हैं। और अब बाकी आप देख सकते हैं 2003 के अकॉर्डिंग आपको अपने माता पिता का, उत्तर प्रदेश की जो है ये सारी जानकारियां आप यहाँ से ले सकते हैं। इनरोल होना चाहिए। और इसके बाद देखिए फोटो वगैरह है, अन्य विवरण है, इसको देख लीजिएगा। घोषणा जो है इसको भी आप देख लीजिएगा क्योंकि इसमें यूजर नेम पासवर्ड वगैरह है। तो इसमें जानकारी जो मेन जानकारी है हम उससे देखें बताते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो फीस की बात करते हैं, देखिए फीस में इन्होंने क्या दिखा है कि ऑनलाइन ही फॉर्म को भरा जाएगा, ऑनलाइन ही आप पैसे जमा करेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया है कि आप दूसरे तरीके से फॉर्म को भर पाएंगे। देखिए लिखा हुआ है ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट और UPI, SBI, ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए पालन नियमों के तहत आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक, इसको और स्क्रॉल कर लेते हैं अधिक जानकारी के लिए। एप्लीकेशन देख लीजिए, यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे अभ्यर्थी आवेदन करने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त है तो ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू ही लिया जाएगा। इसके श्रेणीवार विवरण नीचे दिए हुए तालिका में अंकित है, यानी कि अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी जनरल, OBC, SC, ST सभी से 25 रुपए का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की फीस लगेगी। तो मैंने जो आपको शुरुआत में बोला था 2 फीस लगेगी, तो 2 फीस किस चीज की लगेगी मैं आपको बताता हूँ। जब आप पेट का एग्जाम दिए हैं और आप सकारात्मक नंबर लेकर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं, तब आप फॉर्म को जब भरेंगे तो आपका 25 रुपए ऑनलाइन फीस लगेगी। ऑनलाइन फीस जमा करने के बाद जब आप शॉर्टलिस्टेड होंगे तो उसके बाद फिर से आपसे फीस लिया जाएगा। जब आप शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे तो मेन परीक्षा के लिए, क्योंकि ये ऑनलाइन जो होगा परीक्षा, इसमें शॉर्टलिस्टेड होने के लिए पेट का जो होता है ना, उसमें पेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जो अंक प्राप्त अंक आप देंगे उसमें फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, तो उसमें मांगेगा सब कुछ, आप वहां पर दे रखेंगे। जब आप वहां से शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे, शॉर्टलिस्टेड होने से पहले आपका 25 रुपए लग चुका होगा, शॉर्टलिस्टेड हो गए, अब मेन परीक्षा के लिए आपसे फिर से फॉर्म भरवाएगा और वहां पे फिर आपसे अलग से फीस लेगा। यही ये चीज यहाँ पर बताया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। मुख्य परीक्षा हेतु देखिए, परीक्षा शॉर्टलिस्टेड किए जाने वाले अभ्यर्थी द्वारा अलग से किया जाएगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा है अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अभी उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अभी जैसे आगे टाइम आएगा तो ये लोग बताएंगे कि कितना पैसा लगेगा, कि भुगतान मुख्य परीक्षा से आवेदन डाउनलोड करने के पूर्व किया जाएगा। ये देख लीजिएगा। प्रिंट आउट अभ्यर्थी या अपेक्षा की जाती है कि शुल्क जमा करने के उपरांत अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करते हुए प्रिंट आउट अवश्य प्राप्त कर ले, यानी कि एप्लीकेशन स्टैंड जो होता है अंतर्गत एप्लीकेशन डैशबोर्ड द्वारा प्राप्त प्रारंभिक परीक्षा 2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर लॉगिन कर आवेदन प्राप्त प्रिंट कर सकते हैं। अभ्यर्थी के अभिलेख की ये पूरा फॉर्म आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, तो इसमें और भी चीजें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। OTP के माध्यम से आप फॉर्म को भरेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र निम्नलिखित विवरण में संशोधित किए जा सकते हैं। मतलब कहने का कि अगर आप फॉर्म को गलत तरीके से भर दिए हैं, आवेदन में पत्र संशोधन, ठीक है, तो पत्र संशोधन में ये यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर आपने कुछ गलती कर दिया है तो किन चीजों को आप एडिट कर सकते हैं और किन चीजों को आप एडिट नहीं कर सकते। तो जैसे आपने नाम अगर गलत कर दिया है तो वर्तनी की गलती आप यहाँ पर सुधार सकते हैं। पिता पति का नाम आप यहाँ पर गलती सुधार सकते हैं। पत्राचार का पता मतलब एड्रेस जो है वो। उसके बाद EWS का जो आप मतलब EWS का जो सर्टिफिकेट होता है उस वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। जाति एवं श्रेणी सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, लिंग मतलब आप सेक्स आप देख सकते हैं कि मेल फीमेल वो सब आप चेंज कर सकते हैं। क्या नहीं चेंज कर सकते,
मुझे जहाँ तक लगता है क्योंकि वो इस श्रेणी में नहीं दिया गया है, तो जैसे मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, वो सारी चीजें अगर आपने पहली बार गलत भर दिया तो उसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए फॉर्म बहुत केयर तरीके से फॉर्म को भरेंगे। तो ये हो गया आवेदन। पदों का विवरण आइए देख लेते हैं। इसको आप स्क्रॉल कर लीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए जो सामान्य रूप से निकला हुआ पद है, आरक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कुल पद कितना है? 4892 है। कैटेगरी वाइज आप इसको रीड कर लेना। और जो विशेष रूप से वैकेंसी निकली है दूसरे नंबर पर, तो इसमें 380 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज इसमें केवल अनुसूचित जनजाति के लिए है और ओबीसी के लिए 0 है। टोटल केवल अनुसूचित जनजाति के लिए ही है। यहाँ पर 380 पद है। टोटल 5272 पोस्ट है। ठीक है, ये हो गया सारणी। आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए और भी चीजें हैं आरक्षण वगैरह को लेके, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो मैं एक एक चीज तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद यहाँ नीचे आने पर आपको 7वें नंबर पर देखने को मिल जाएगा आयु। आयु की अगर मैं बात करता हूँ, आयु यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको सीधे से बताया गया है कि नियमानुसार जो इन्होंने नियम लगाए हैं, अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की, मतलब उस कैलेंडर वर्ष के मतलब 2024, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्त विज्ञापन दी जाए। तो ये जो विज्ञापन निकला है 2024 है, तो 2024 के अकॉर्डिंग 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, मतलब 1 जुलाई से जिन्होंने 18 वर्ष प्राप्त कर लिया हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना किया हो, वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो जो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम रखा गया है वो 18 से 40 वर्ष रखा गया है। तो इस एज के अकॉर्डिंग आप फॉर्म को भरिएगा। जिनका इस डेट के अंदर ही जो है डेट ऑफ बर्थ आता है वो उस फॉर्म को भर लेंगे। चयन के प्रकार है परीक्षा, इसका जो लिखित परीक्षा हेतु आयोजन पाठ्यक्रम है वो भी है। बाकी इसका सिलेबस वगैरह जो होगा वो सिलेबस हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सब डाल देंगे, आप वहां से ले लीजिएगा सिलेबस वगैरह। और यदि कुछ छूट रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। बाकी 28 तारीख को इसकी वीडियो फॉर्म को कैसे भरा जाएगा उसकी जानकारी मैं अच्छे से दे दूंगा। यहाँ पर अगर और भी चीजें हैं देख सकते हैं कि जो आपका परीक्षा संख्या होगा, मतलब प्रश्नों की जो संख्या होगा 100 होगा, निर्धारित अंक भी 100 होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 मिनट। सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। इससे कोई और जुड़ी हुई जानकारी यदि आपको चाहिए, इतनी वीडियो या आपने मुझे देख लिया है, तो हमारा ट्विटर अकाउंट आप जरूर फॉलो करिएगा। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर आपको नई नई जानकारी आपको हम ट्वीट करते हैं। दोनों ट्विटर अकाउंट में किसी को भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पर भी आप हमें देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट हैं, मेरा पर्सनल है और अपना यूट्यूब चैनल का जो नाम है उसके अकॉर्डिंग है। हमारा यूट्यूब चैनल जहाँ पर आप देख रहे हैं वीडियो प्रयागराज रिजल्ट, यहाँ पर भी आप अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से कोई जानकारी ले सकते हैं, हमारे कम्युनिटी पर जा सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल है प्रयागराज अध्ययन, यहाँ पर भी आप जानकारी ले सकते हैं नई नई वीडियोस के माध्यम से। व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे। आई थिंक वीडियो समझ में आ गई होगी, चीज़ें क्लियर है। लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।